भारत की पवित्र भूमि पर अनेक देवी देवताओं के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के सौभाग्य और प्रेम का जो सबसे सुंदर पर्व माना जाता है वह है गणगौर का पावन त्योहार। यह त्योहार माता गौरी अर्थात पार्वती और भगवान शिव के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गुजरात और राजस्थान में यह पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं कि एक समय माता पार्वती ने संसार की सभी स्त्रियों के सुख और सौभाग्य के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठिन व्रत रखा। माता की सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से माता गौरी को सौभाग्य की देवी माना जाने लगा। समय बीतता गया और एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलीं। वे गुजरात के एक सुंदर गांव में पहुंचे। गांव के चारों ओर हरियाली थी, खेत लहलहा रहे थे और लोग अपने काम में व्यस्त थे। जब गांव की महिलाओं को पता चला कि स्वयं माता गौरी उनके गांव आई हैं, तो वे सभी दौड़कर उनके दर्शन करने पहुंचीं। सबसे पहले गांव की गरीब महिलाएं आईं। उनके पास न तो सोना था और न ही महंगे पकवान। वे अपने घर से केवल थोड़ा सा पानी, हल्दी, कुमकुम और कुछ फूल लेकर आई थीं। लेकिन उनके मन में माता के लिए सच्ची श्रद्धा और प्रेम था। उन्होंने पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा की और हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। कुछ समय बाद गांव की अमीर महिलाएं भी आईं। वे अपने साथ बहुत सारे पकवान, मिठाइयां और कीमती वस्त्र लेकर आई थीं। माता पार्वती ने दोनों प्रकार की भक्ति को देखा। वे गरीब महिलाओं की सच्ची श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुईं। माता ने उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और कहा, जो स्त्री सच्चे मन से मेरी पूजा करेगी, उसके जीवन में सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। गणगौर पर्व के दौरान एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, जिसे जवारे उगाना कहा जाता है। महिलाएं बांस की सुंदर टोकरी में पवित्र मिट्टी भरती हैं और उसमें गेहूं के दाने बोती हैं। कुछ ही दिनों में उन दानों से हरे हरे अंकुर निकल आते हैं। इन पवित्र जवारों को माता गौरी की कृपा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं बड़े प्रेम और श्रद्धा से इन जवारों की पूजा करती हैं और माता से अपने परिवार के सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं। पर्व में महिलाएं 16 दिनों तक माता गौरी की पूजा करती हैं। वे मिट्टी से माता गौरी और भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा बनाती हैं और रोज उनकी पूजा करती हैं। सुबह सुबह महिलाएं नदी या तालाब से पानी लाती हैं और उस जल से माता का अभिषेक करती हैं। वे सुंदर गीत गाती हैं और माता से अपने परिवार के सुख की प्रार्थना करती हैं। गणगौर पर्व के अंतिम दिन पूरे गांव में एक भव्य और भावुक शोभा यात्रा निकाली जाती है। महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं और पूरे श्रृंगार के साथ माता पार्वती, गणगौर माता और भगवान शिवा की सुंदर मूर्तियों को अपने सिर पर लेकर चलती है। ढोल, नगाड़ों की गूंज, गीतों की मधुर धुन और भक्ति के उत्साह के साथ महिलाएं नाचते गाते हुए पूरे गांव से गुजरती हैं। यह शोभा यात्रा धीरे धीरे गांव से निकलकर किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे पहुंचती है। वहां सभी महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से माता गणगौर और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके बाद एक अत्यंत भावुक क्षण आता है, जब महिलाएं माता को जल अर्पित करती हैं। पूजा के बाद महिलाएं पुनः ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए गांव की ओर लौटती हैं। पूरे वातावरण में भक्ति, आनंद और उत्सव की लहर दौड़ जाती है। गणगौर पर्व के इस पावन अवसर पर गांव की महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ माता गणगौर और भगवान शिव की पवित्र मूर्तियों को अपने सिर पर उठाकर गांव के चौक में पहुंचती हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और मंगल गीतों के साथ वे सिर पर विराजमान माता गौरी और महादेव को लेकर आनंदपूर्वक नाचती गाती हैं। उनकी भक्ति और प्रेम से पूरा गांव का चौक एक दिव्य उत्सव में बदल जाता है, जहां हर ओर केवल श्रद्धा, आनंद और मंगलमय वातावरण दिखाई देता है। अगर आपको गणगौर माता की यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय गणगौर माता जरूर लिखें।